अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल बेसिक EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन लेसन 12 12वें लेसन के अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये शेयर करवाऊँगा कि गाड़ी के अंदर फ्यूज़ कितनी इकसाम के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा कि इन फ्यूज़ों को गाड़ी के अंदर क्यों इस्तेमाल किया गया है। और तीसरे ऑप्शन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन फ्यूज़ों को गाड़ी के अंदर चेक किस तरह किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्यूज़ कितनी इकसाम के होते हैं। कैमरे को मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये देखें, ये फ्यूज़, एक फ्यूज़ ये है, उसके बाद ये फ्यूज़ हैं, ठीक है, आप गौर से देखते जाएँ। उसके बाद आ जाएँ ये फ्यूज़, उसके बाद आपने क्या करना है, इन फ्यूज़ों को नज़र मार, उसके बाद ये फ्यूज़, उसके बाद आ गया ये। अब बात करूँगा मैं सबके तारफ़ कराऊँगा, ठीक है। तारफ़ सबसे पहले तो ये फ्यूज़ जितने भी हैं, ये वाले फ्यूज़ जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थी, मेरान, कटस, हैबर, कोरे, पोटो, हाजीप, इसके अलावा जो 86 करोला, 86 मॉडल होंडा, जितनी भी तमाम गाड़ियों के अंदर इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी भी सुजुकी की जो मेहरान है, पिकअप है और बुलान है, न्यू मॉडल 2021 तक जितनी भी गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियों के अंदर इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। अब बात करूँगा इन फ्यूज़ों की। जब इन फ्यूज़ों का दौर ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आगे ये फ्यूज़, जितनी भी EFI गाड़ियाँ आई थी, ठीक है, कंप्यूटराइज गाड़ियाँ आई थी, तमाम गाड़ियों के अंदर फ्यूज़ के अंदर और बाहर इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। ये आपने फ्यूज़ को ध्यान से देख लेना है। अब बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी, उसके EFI के बाद जब मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई पाकिस्तान के अंदर, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के अंदर जो फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए थे वो ये हैं, जो अभी तक 2021 तक जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी या डाई 800 या जितनी भी गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियों के अंदर इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करूँगा, अब मैंने आपको ये भी पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बैटरी से जनरेटर तक करंट जाती है, एक मोटी वायर होती है, उस वायर के अंदर जो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह का फ्यूज़ है। वो फ्यूज़ आप आज देख लें, ठीक है। इसके ऊपर शीशा होता है, मैंने शीशा आपके लिए उतारा हुआ है ताकि आप आसानी के साथ देख लें, ठीक है। ये शक्ल होगी इस तरह की। अब बात करूँगा इस तरह का फ्यूज़, ये भी एक फ्यूज़ है। जितनी भी गाड़ी के अंदर स्टेरियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है या टेप लगी हुई है, तमाम गाड़ियों के अंदर एक मेमोरी की वायर होती है जो येलो कलर के अंदर होती है, उसके अंदर इस तरह का फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आप देख लें, इस तरह का फ्यूज़ होगा, सेम इसी तरह का। अब बात करूँगा ये वाला फ्यूज़, जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियाँ या पाकिस्तानी जैपनीज़ गाड़ियाँ या विड्स गाड़ी है या इसके अलावा कोई जैपनीज़ वैगनार है, तमाम गाड़ी के अंदर इस तरह का फ्यूज़ इस्तेमाल किया गया। ये देखें, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो फ्यूज़ का काम करता है। ये पूरे टर्मिनल के अंदर इस तरह आपस में अटैच, अगर ये जल जाए तो ये टर्मिनल आगे से गाड़ी को करंट पास होने नहीं देता। ये भी एक फ्यूज़ है, इसके ऊपर इस तरह की डब्बी लगी होती है, ठीक है। अब ये तमाम फ्यूज़ आपने देख लिए। अब बात करूँगा कि इनको गाड़ी के अंदर, ठीक है, क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसका काम क्या है, इन फ्यूज़ों का काम क्या होता है गाड़ी के अंदर। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप किसी गाड़ी के सर्किट को बचाना हो ना, ठीक है, अगर आपने किसी गाड़ी के सर्किट को बचाना हो, अगर किसी हार्न रिले को बचाना हो या किसी कंप्यूटर की वायरिंग को बचाना हो, तो उसके अंदर इन फ्यूज़ों का काम करते हैं। फ्यूज़ काम करते हैं। फ्यूज़ क्या काम करते हैं, अगर कोई गाड़ी के अंदर सर्किट शॉर्ट हो गया तो वो सर्किट पूरा नहीं जलने देते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्यूज़ बॉक्स क्या करेगा, फ्यूज़ जो होते हैं फ्यूज़ खुद जल जाते हैं लेकिन पूरे सर्किट को बचा लेते हैं, इसका ये काम होता है। फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, मैं एक और चीज़ बात बताता हूँ। फ्यूज़ के अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट आप देख लें, फ्यूज़ के अंदर एक एलिमेंट होता है, जब वो जल जाता है वो एलिमेंट भी जल जाता है, ठीक है। ये देखें, मुकम्मल तौर पर आप फ्यूज़ के अंदर देख लें,
मैं फोकस करके आप दिखा देता हूँ। अगर ये एलिमेंट जल जाए तो पूरा फ्यूज़ बेकार है। अगर मैं आपको छोटे अल्फाज में ये कह देता हूँ कि अगर हमने किसी सर्किट को बचाना हो तो उसके अंदर अगर हमने फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है तो अगर वो सर्किट शॉर्टकट हो गया है तो वो फ्यूज़ क्या होगा कि फ्यूज़ जलने से बच जाए, यानी कि फ्यूज़ जल जाएगा लेकिन वो सर्किट जलने से बच जाएगा। अगर आपने देखा मुकम्मल वायरिंग है गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, तो उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया गया है कि अंदर भी फ्यूज़ बक्स है, गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर भी फ्यूज़ बक्स है और गाड़ी के बॉनेट के इंजन की साइड पर भी फ्यूज़ बक्स है। यानी कि उनका कहने का मकसद है कि अगर गाड़ी के अंदर कुछ शॉर्टेज आ जाती है तो फ्यूज़ क्या करेगा, अगर फ्यूज़ खुद उड़ जाएगा लेकिन वायर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर गाड़ी के जो बॉनेट है, बॉनेट के ऊपर जो बैटरी लगी है, अगर बैटरी पर अगर जमा और माइनस अगर आपने उल्ट लगा दी हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले फ्यूज़ उड़ जाएंगे और मुकम्मल वायरिंग को बचा लेंगे। ठीक है, फ्यूज़ का काम यही होता है कि अगर हमने किसी सर्किट को बचाना हो तो फ्यूज़ उस रास्ते में लग जाए तो फ्यूज़ खुद ख़त्म हो जाता है लेकिन वो सर्किट को बचा लेता है। ये था फ्यूज़ का काम। अब बात करूँगा मैं कि इन फ्यूज़ों को गाड़ी के अंदर किस तरह चेक किया जाता है। अब मैं वो आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक यही है फ्यूज़ बॉक्स जो मैं हर वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना। ठीक है, अब मैं इसको मेन करंट देता हूं। ठीक है, ये देखें मैंने इसको मेन करंट दे दी। जब मैंने फ्यूज़ बॉक्स को मैंने मेन करंट दे दी तो क्या हुआ कि मेन फ्यूज़ इसके ऑन हो जाएंगे। ये देखें गाड़ी के जो मेन फ्यूज़ है ना वो ऑन हो जाए। ठीक है, पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जब आपने फ्यूज़ गाड़ी के अंदर चेक करने हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने एक साइड पर टेस्टर लगाया, टेस्टर रोशन हो गया, तो दूसरी साइड पर भी आप लगाएंगे तो टेस्टर रोशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये, ठीक है, यानी कि एक साइड पर अगर आपने जमा दी तो दूसरी साइड पर बल्ब रोशन हो जाएगा, दूसरी साइड पर भी जमा आ जाएगी। वो किस तरह, वो मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये एक फ्यूज़ है, ठीक है, अगर हम इस साइड पर इसको जमा की करंट देंगे तो दूसरी साइड पर उसको जमा की करंट उसको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपस में क्या होता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, जब हम एक साइड पर करंट देंगे दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जब क्या होगा कि सर्किट शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा कि फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, जल जाता है। जब फ्यूज़ जल जाएगा तो इसके अंदर एलिमेंट भी जल जाएगा। जब जल जाएगा तो एक साइड पर हम करंट देंगे तो दूसरी साइड पर करंट नहीं निकलेगी। आपने अपने जहन में रख लेना है। एक और चीज़ है, जब हम फ्यूज़ को चेक करते हैं इसके अंदर एक दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक साइड पर एक इस साइड पर। टेस्टर को हम एक बार इस साइड पर लगाते हैं और एक इस साइड पर लगाते हैं। कोई भी फ्यूज़ है उसके ऊपर ये दो पॉइंट ज़रूर होंगे। ठीक है, आपने एक बात जहन में रख ली। इसके में क्या होता है कि जब हमने इस साइड पर करंट उसको मिल रही है तो दूसरी साइड पर करंट नहीं जा रही तो समझ लो इसका फ्यूज़ ख़राब है। अगर एक साइड पर करंट मिल रही है दूसरी साइड पर जा रही है तो फ्यूज़ ठीक है। वो क्यों ठीक है कि इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, जब एक साइड पर करंट मिलती है तो दूसरी साइड पर उसको ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जब फ्यूज़ जल जाता है तो दूसरी साइड पर करंट नहीं मिलती और फ्यूज़ क्या होता है तो फ्यूज़ जल गया, यानी ख़राब हो गया। अब बात करूँगा मैं इसके अंदर आप देख लें, एक साइड पर उसको करंट मिली, दूसरे साइड पर उसको ऑटोमेटिकली मिल गई। एक साइड पर करंट मिली, दूसरे साइड पर इसको ऑटोमेटिकली मिल गई। अब ये फ्यूज़ है, एक साइड पर करंट मिल रही है और दूसरी साइड पर इसको करंट नहीं मिल रही। उसका क्या मतलब, ये फ्यूज़ ख़राब है। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले मैंने इस फ्यूज़ को जला दिया था कि इसके अंदर मैंने एक फ्यूज़ जला हुआ रख दिया था कि ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब बात यह है कि ये देखें एक साइड पर करंट दे रहा है, दूसरी साइड पर करंट नहीं दे रहा। अब मैं इसको निकालूंगा तो इसके अंदर फ्यूज़ जला हुआ है, क्योंकि वो मुझे पता है, मैंने खुद इसको जला के फ्यूज़ को अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आपने इन चीज़ों को ध्यान में रख लिया। कोई भी गाड़ी है, चाहे वो मर्सिडीज़ है, BM है, या कोई भी होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, कोई भी गाड़ी है, तमाम गाड़ियों के अंदर अगर आपने फ्यूज़ को चेक करना है तो उसको फ्यूज़ चेक करने का तरीक़ाकार यही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को, आप तमाम दोस्तों को, मेरे भाइयों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपका हामी नासर होऊंगा। शुक्रिया।